क्वेश्चन है मेरा आप सबसे लिए कि जो किसी भी देश का संविधान है, चाहे वो अमेरिका का हो, फ्रांस का हो, रूस का हो, वो संविधान किसके द्वारा बनाया जाता है? तो बच्चों आपका जो जवाब आता है कि सर किसी भी देश का संविधान हो, अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, मैं अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, ब्रिटेन की बात करूँ, रसिया की बात करूँ, पंजाब सॉरी अगर मैं बात करता हूँ सर आपकी किसकी? मैं बात कर रहा हूँ आपसे ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया और अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया। अब इंडिया की बात करें तो सर किसी भी देश का जो संविधान होता है, वो संविधान सभा के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा तैयार किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा तैयार किया जाता है। तो बच्चों पहले हमें क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले जो हमें शुरू में पढ़ेंगे, पहले जिसने संविधान को बनाया, पहले हम उसे पढ़ेंगे, यानी कि संविधान सभा पढ़ेंगे। ईमानदारी से बताओ कि मेरे प्यारे साथी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा अमरजीत, बिल्कुल ज़ीरो से। है किसने? तो संविधान सभा ने। इसका मतलब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा पढ़ेंगे। जो बच्चे पहले संविधान सभा पढ़ चुके हैं, अच्छी बात है। नहीं पढ़े तो आज के बाद लाइफ में कभी तुम घबराना मत कि संविधान सभा समझ में नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यार पीडीएफ से तो बच्चों ध्यान से सुनो कि सर ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, ये कैसे बनी? यार ये भी क्वेश्चन एक बहुत अच्छा है। विश्व में सबसे पहले अच्छा एक बात और, वर्ल्ड में संविधान बना होगा, इस बात से कितने दोस्त एग्री कर मत हो ना? मैंने आपसे वहीं पर सबसे पहले संविधान भी बना होगा। एग्री कर रहे हो? यस या नो? हाँ सर एग्री कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, लाडलो ध्यान रखना कि एक संविधान सभा का जो आइडिया था, संविधान सभा का जो आइडिया था, जो विचार था, वो किस देश ने दिया सबसे पहले? किस देश में आया विचार कि यार संविधान सभा किस व्यक्ति के मन में विचार आया कि संविधान सभा होनी चाहिए? तो एक बंदा था दोस्तों कहाँ का? वो था इंग्लैंड का रहने वाला था। वो इंग्लैंड का रहने वाला था, जिसका नाम था सर हेनरी मैन। जिसका नाम था बच्चों सर हेनरी मैन। इसके मन में विचार आया कि यार संविधान सभा होनी चाहिए और ये संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। तो देखो क्वेश्चन अगर बिल्कुल बेसिक से पढ़ने तो मेरे साथ पढ़ो। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से लेके आ रहा हूं आपको, बिल्कुल स्टार्टिंग से। कहां से? तो हमने सवाल पहला पूछा दोस्तों कि आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। वर्ल्ड में सबसे पहले इसका आइडिया किसके मन में आया? तो दोस्तों वो इंग्लैंड का एक व्यक्ति था जिसका नाम था सर हेनरी मैन। उसके मन में ये विचार आया कि संविधान सभा होनी चाहिए जिससे किसी भी देश का संविधान बनाया जा सके। लेकिन दोस्तों इस बात को ना तो ब्रिटेन ने लागू किया और ना ही इनकी बात को सीरियस लिया। लेकिन इसकी बात को सीरियस लिया किसने? अप्लाई करने वाला, लागू करने वाला कौन सा देश था? अप्लाई किसने कर दिया? तो अप्लाई करने वाला देश था बच्चों अमेरिका। कौन सा था? अमेरिका। और अमेरिका के बाद था फ्रांस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब संविधान सभा अपने यहां पर लागू करने वाला या संविधान सभा को बनाने वाला पहला देश अमेरिका है, दूसरा देश फ्रांस है, तो लॉजिक ये निकल कर आता है कि सबसे पहले जो संविधान सभा बनी, वो दोस्तों अमेरिका में अगर बनी, तो सबसे पहले संविधान भी कहां पर बना होगा? सबसे पहले संविधान भी कहां पर बना होगा बच्चों? अब यार इतना तो लॉजिक आप समझ ही रहे हो, थोड़ा-सा बिल्कुल सर जी हिंदी में लिखो, तो हिंदी में लिखने वाली कोई चीज़ नहीं है अभी। क्या यार इतना भी ऐसा मज़ाक भी करोगे तुम? ऐसा भी मज़ाक करोगे क्या? तो दोस्तों ये आज तुम्हारा क्लियर हो गया कि विश्व में सबसे पहले जो लिखित संविधान बना, वो किस देश का बना सर? वो अमेरिका का बना। और अमेरिका के बाद कहाँ पे बना सर? फ्रांस में बना। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो टाइम टेबल क्लास के बाद बताऊँगा। पहले ये बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक नहीं? बच्चों पहली क्लास है डेफ सभा का काम क्या होता है? जो अपने हाथ से इंडिया पर चलते हैं। रहा वो कब से कब तक रहा? आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे भारत में जो मुगल एम्पायर रहा, हमारे यहाँ पर जो मुगल एम्पायर बच्चों रहा 57 तक। ठीक है? और जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, जो हिस्ट्री के टीचर आपको पढ़ाएँगे, ठीक है? विक्रम 1707 और 1707 से लेकर 1857। लेकिन दोस्तों इसी दौरान भारत में ब्रिटिश भी आ जाएगा। इसी दौरान भारत में ब्रिटिश भी आ जाएँगे और ब्रिटिश कौन आएगा दोस्तों? ब्रिटिश यानी कि अगर मैं बात करूँ तो भैया ब्रिटिश भारत में कब आएँगे? यानी कि अगर मैं बात करूँ बच्चों ब्रिटिश भारत में कब आएँगे? तो सर आप कहोगे सर ये 1600 से लेकर 1947 तक भारत पर रूल करेंगे। ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ जिसको समझ में ना आए। 100 बार बता दूँगा, आप पूछो। देखो ये लाइन क्लियर कर लो। इस संविधान सभा का जो आइडिया आया सबसे पहले वो हेनरी मैन के मन में आया। ये बंदा रहने वाला कहाँ का था? ये मुगल साम्राज्य को धीरज 2 पार्ट में डिवाइड किया है और वो पीरियड में जो-जो मुगल रूलर हुए हैं उन सबके नाम याद हैं आपको? स्वाति ये बताओ 126 से 1707 को क्या आपको नाम याद है? नाम याद नहीं है? ठीक इंग्लिश में नहीं होती है। ठीक है? सबसे पहले बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूँ आया। है मुगल रूलर याद है ना? यार एक बार बता कर लेगा, है ना? अब दोस्तों हमारे भारत में संविधान सभा कैसे बनी? अब इस पर लेकर चलते हैं। हमारे भारत में संविधान सभा इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में संविधान सभा कैसे बनी? अब इस पर चर्चा करेंगे। चलो आ जाओ दोस्तों। अब तो हमें इंडिया की बात कि 1600 से लेकर और 1947 तक हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा है। किसका गुलाम रहा है बच्चों? अंग्रेजों का गुलाम रहा है। लेकिन दोस्तों हमारे भारत में पहली बार जो डिमांड की गई थी, हमारे भारत में जो पहली बार डिमांड की गई थी और वो डिमांड किसने की थी बच्चों? पहली बार डिमांड करने वाला अगर भारत में पहली बार कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड करने वाला कोई था, दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहली बार की थी 1895 में और करने वाला था मेरे प्यारे साथियों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ये थे वो पहले व्यक्ति जिसने किसकी मांग की थी दोस्तों? मांग की थी संविधान सभा की। लेकिन दोस्तों आपसे इतना पूछना चाहूंगा, क्या अंग्रेजों ने इस बात को एक्सेप्ट किया था या रिजेक्ट कर दिया था? आपको अंग्रेज एक्सेप्ट करते तो भारत 1895 में ही संविधान सभा बना लेता। लेकिन बच्चों अंग्रेजों ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? रिजेक्ट कर दिया और बोल दिया कि अभी भारत में संविधान सभा की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया।
इस बात को लेकर दोस्तों गुलाम थे उस समय, वो थी दोस्तों कांग्रेस। और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो वो बनी थी 28 दिसंबर को। कब बनी? 28 दिसंबर 1885 को। ये भारत में बड़ी पार्टी बन चुकी थी। लेकिन कांग्रेस ने अभी ये नहीं कहा अंग्रेजों से कि हमें संविधान सभा चाहिए, हमें संविधान सभा चाहिए। एक बच्चा पूछ रहा है सर कांग्रेस को किसने एस्टैब्लिश किया था? कोई जानते हो कि इसके फाउंडर कौन थे? अगर मैं इस टाइम पीरियड की बात करूं 1895 की, तो गांधी जी इस समय कहां हैं? कोई बच्चा मुझे बताएंगे इस समय गांधी जी कहां थे? तो गांधी जी थे 1922 में। 1922 में बच्चों अंग्रेजों के सामने डिमांड रखी संविधान सभा की। अंग्रेजों के सामने इन्होंने डिमांड रखी, मेरे प्यारे साथियों, सेकंड डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। डिमांड रखने वाले कौन थे? गांधी जी। डिमांड रखने वाले कौन थे बच्चों? गांधी जी। गांधी जी ने डिमांड रखी कि सुनिए, जो संविधान बनेगा वो भारतीय लोगों के द्वारा बनेगा, अंग्रेजों उसमें तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वो अंग्रेजों के द्वारा नहीं, वो भारतीयों के द्वारा बनेगा। तो क्या अंग्रेजों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था? कल से अंग्रेजों से बोल रहे हैं कि भाई संविधान सभा का निर्माण करो, संविधान सभा का निर्माण करो, ताकि हम अपने देश में क्या कर सकें? संविधान का निर्माण कर सकें। लेकिन अंग्रेजों के सामने जाते थे और अंग्रेज बार-बार मना कर दिया करते थे। दोस्तों इसके अगले साल 1923 में हमारे भारत में फिर से एक नई पार्टी बनी। 1923 में हमारे भारत में फिर से एक पार्टी बनी, जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। एक पार्टी बनी मेरे प्यारे साथियों, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ये पार्टी बनी बच्चों, स्वराज पार्टी। इस पार्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। इस पार्टी के जो फाउंडर थे, जो संस्थापक थे, वो कौन थे दोस्तों? वो थे सी आर दास प्लस मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू जी। ये सवाल पेपर में कई बार आ चुका है। पढ़ा रहा हूं, अभी कोई ऐसी टर्म एंड मैं जो अपने हाथ से लिख रहा हूं, ये बोर्ड पे इसका भी नोट्स आपको मिल 1895 में किसने रिजेक्ट कर दिया? इससे 10 साल पहले इंडिया में एक पार्टी बनी थी, बड़ी पार्टी थी, जिसका नाम था कांग्रेस। 1885 में बनी थी। उस समय डफरिन का काल था। एओ ह्यूम उसके फाउंडर थे। उसके जो फाउंडर थे बच्चों, ये फाउंडर कौन थे? ये थे एओ ह्यूम। इंग्लिश बोलो, दोनों में ही इसको स्वराज पार्टी बोला जाएगा। ठीक है भैया? इसकी स्थापना करने वाले सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी थे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो मुझसे पूछो, बता दो। अच्छा, ये ट्रिक क्या थी बच्चों? ये ट्रिक थी बहू आजा शाम हो आई। बहू आजा शाम हो आई, बात बंद हो जाती है और डिमांड होनी जब बंद हो गई। एक बच्चा कह रहा है सर मुस्लिम लीग कब आई? मुस्लिम 1895, 1922। अब बच्चों 1928 में और 1934 में, 1937 में, ये 3 डे से खारिज कर दिया जाता है। बिल्कुल एकदम साफ तरीके से खारिज कर दिया जाता है दोस्तों। आपको बता दूं 1924 बेटा, 1924 यहां पे मांग रखी गई थी। सबसे पहले 1895, 1922, 1924 और जो सबसे जरूरी है वो है मेरे प्यारे साथियों, ये मोतीलाल नेहरू जी की 1924 है। 1934 में एम एन रॉय बच्चा, अंग्रेजों ने यहाँ पे मोतीलाल जी थे, यहाँ पे मोतीलाल, अंग्रेजों ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया, अंग्रेजों ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। और दोस्तों यहाँ 1937 को थोड़ा सा भी मानवेंद्र नाथ राय, ध्यान से सुनो, 1924 में डिमांड रखने वाले थे मोतीलाल नेहरू, अंग्रेजों ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। 1934 में थे एम एन राय, अंग्रेजों ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर 1937 पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चुप रहो, सब कुछ बता दूंगा, नोट्स। कांग्रेस पहली बार, कांग्रेस का सेशन होता है फैजपुर में, कांग्रेस का अधिवेशन होता है फैजपुर अधिवेशन, कब? 1937 में। और अंग्रेजों के सामने कांग्रेस पहली बार ये कहती है कि अब संविधान। क्या अंग्रेजों ने इस बात को एक्सेप्ट किया था? अनिल कुमार वर्मा जी ने इस बात को फिर से रिजेक्ट कर दिया। कोई संविधान सभा की जरूरत भारत में नहीं है। अब यहाँ पर हर भारतीय टूट चुका था, सब कुछ खत्म हो रहा था धीरे धीरे। क्या फिर वो कांग्रेस थी या फिर मुस्लिम लीग थी, वो हर कोई नाराज था। स्टार्ट हो गया। और मेरे प्यारे साथियों, सेकंड वर्ल्ड वार की अगर मैं बात करूं तो सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर और 1945 तक चला। फिर से आपको बता रहा हूं दोस्तों, सेकंड, इसके अध्यक्ष कौन थे? अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं तो वो थे पीटी नेहरू साहब। पीटी नेहरू का मतलब समझते हो? पंडित जवाहरलाल वर्ल्ड वार जब 1939 से लेके 1945 तक हुआ। बच्चा पूछ रहा है सर फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ? तो बच्चों अगर मैं फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करूं तो ये भी सुन लो। फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करूं तो दोस्तों ये हुआ था 1940 से लेके 1980 तक, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार था, है ना? ये सेकंड वर्ल्ड वार था। इस सेकंड वर्ल्ड वार की डेट अगर आप लोगों को ना पता हो तो लिख लो। सर ये जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, ये 1 सितंबर के दिन स्टार्ट हुआ। 1 सितंबर 1 सितंबर 1939 को ये स्टार्ट हुआ। और कारण क्या था? कारण ये था कि जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया। जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया। अब बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी पॉइंट है आपके लिए। जब ये सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे, भारत में जितने भी सैनिक थे, जितने भी समाज सुधारक थे, जितने भी भारत के बड़े-बड़े लीडर थे, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारतीय जवान हम अंग्रेजों की तरफ से तो नहीं लड़ेंगे। भारत के जो जवान हैं, वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। और बच्चों जब अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा गुलाम है, तो क्या आप उसकी बात सुनते हो कभी? जरा मुझे बताओ। अगर कोई बंदा तुम्हारा गुलाम है, 3 सितंबर 1939 को ये अनाउंसमेंट कर दिया कि भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे। जरा ध्यान से सुनो बच्चों। पहले सेकंड वर्ल्ड वार की डेट है 1 सितंबर के दिन अंग्रेजी सरकार ये हुकूमत कर देती, ये ऐलान कर देती है अपनी तरफ से युद्ध में सहायता करेंगे।
तो दोस्तों एक बात बताओ, क्या इससे भारत के समाज सुधारक क्रांतिकारी तरफ से लड़ेंगे? आप बच्चों के घर में क्या कोई छोटा बच्चा है? छोटा बच्चा मतलब एक बच्चा पैसे से नहीं मानता है। आज उसे तुम मोबाइल चुप हो जा, अपनी मम्मी को बता देना मैंने तेरी पिटाई अब कहानी आपको समझ आएगी। और बच्चा समझा, मेरे प्यारे साथियों हमें एक ऑफर दिया। जैसे बच्चे को तुमने ₹10 क्या ऑफर था? आपको स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा। ऑफर क्या दिया अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने ऑफर दिया और ऑफर क्या था? ऑफर यह था कि हम तुम्हारे लिए संविधान सभा बनाएंगे। इसका मतलब अंग्रेजों ने पहली बार एक्सेप्ट कर लिया कि संविधान सभा बनेगी। अंग्रेजों ने पहली बार एक्सेप्ट कब किया था कि भारत में संविधान सभा बनेगी? तो दोस्तों वो किया था कब? 1940 में। डिमांड कब की थी? डिमांड की थी 1895 में और एक्सेप्ट कब कर रहे हैं? 1940 में। यानी कि हमें 45 साल का इंतजार करना पड़ा है। 45 ईयर तक हम इंतजार करते रहे कि हमारे भारत में संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा बनेगी, लेकिन अंग्रेजों ने कोई संविधान सभा नहीं बनी। लेकिन पहली बार अंग्रेज सवाल क्या पूछता है? अंग्रेजों ने पहली बार कब एक्सेप्ट किया था कि भारत मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना क्या हो गया? मुस्लिम लीग भी नाराज हो गई और कांग्रेस क्यों नाराज हुई? अब कांग्रेस की सुनिए। भाई चलो ठीक है मुस्लिम लीग नाराज हुई, लेकिन कांग्रेस क्यों नाराज हुई? वो भी तो सुनो। कांग्रेस की नाराज होने की वजह वजह ये थी, अंग्रेज क्या करें? अंग्रेजों की तो सुनो तुम। अंग्रेज कह रहे हैं जो युद्ध सलाहकार होगा, युद्ध सलाहकार परिषद होगी हमारी, वार एडवाइजर काउंसिल जो होगी, उसमें हम भारतीय लोगों को भी रखेंगे। उसमें 1-2 मेंबर भारत का भी रहेगा। ठीक है? दूसरी बात, सवाल दूसरा जो है इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों की रक्षा हम करेंगे। आप मत करना, अल्पसंख्यकों की रक्षा हम करेंगे। दूसरी बात, रक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी होगी। रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्ट, इसकी जिम्मेवारी हमारी है, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। अरे जब सारी जिम्मेवारी तुम ले रहे हो तो फिर भारत आजाद कहां से होगा? तो भैया इस बात को लेके कांग्रेस भी नाराज हो गई और मेरे प्यारे साथियों आपकी मुस्लिम जैसे आया था वैसे के वैसे वापस चला गया। तो दोस्तों आपने जो बच्चे को ₹10 दिए थे, वो बच्चे ने आपको वापस कर दिए और कहा भैया यहाँ से जा। दोस्तों अगस्त ऑफर जिस तरीके से आया था, उस तरीके से वापस चला गया। कैसे वह आया? जैसे आया वैसे ही वापस चला गया। दोस्तों एक और टोपीबाज आता है फिर से भारतीयों को मनाने के लिए और एक मिशन आता है 1942 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो भारतीयों को मनाने के लिए एक और मिशन आया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। एक और मिशन आया बच्चों जिसका नाम था क्रिप्स, वापस चला गया। और जब ये वापस चला गया तो इंडिया में आया क्रिप्स प्रस्ताव। उसने क्या कहा? अगर हम सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीत गए तो आपके लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। आप एक बात बताओ, अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर में मेरे प्यारे साथियों अंग्रेजों की विजय हो जाती, तो आप बताओ इसने बोला कि हम भारत में संविधान सभा का निर्माण कराएंगे। जैसे कौन नाराज हो गई? वैसे ही मेरे प्यारे साथियों नाराज हो गई कौन? जरा ध्यान देना इस बात पर। नाराज हो गई मेरे प्यारे साथियों कौन? मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग कहती थी कि मेरे को तो संविधान सभा अलग चाहिए। मुस्लिम लीग तो नाराज, वो तो पहले ही अलग चली गई। और गांधी जी इसको क्या बोलते हैं जरा ध्यान से सुनना। वो कह रहे हैं आप मुझसे बोलो गुरु जी हम सिलेक्शन होने के बाद तुम्हें फीस दे देंगे, तो क्या मैं तुम्हारी बात को एग्री करूंगा? आप बताओ, दूँगा। क्या मैं तुम्हारी बात मानूँगा? नहीं। तो भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा और संविधान सभा भी बनाई जाएगी। आप ज़रा दिमाग से सोचो इस बात को, अगर ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनकी विजय हो जाती, तो क्या हमारे देश में संविधान सभा बनती? आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये हमारे देश में उसी तरीके से वापस चला गया और पूरी तरीके से ये फेल हो गया। पूरी तरीके से ये क्या हो गया बच्चों? ये फेल हो गया। और 1942 में गांधी जी का एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। जहां पर गांधी जी ने एक नारा दिया था करो या मरो। बच्चों ईमानदारी से बताओ कि आज जिन-जिन बच्चों की पहली क्लास थी, ये कैसी लगी क्लास? 40 मिनट में जो पढ़ाया उसके क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी पता लग जाएगी 5 क्वेश्चन पूछूँगा, 5 में से 5 जिसके आगे वो टॉप का बच्चा है। पहला आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? आपको बताना है सर हेनरी मैन ये के स्वराज पार्टी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग कब की थी? 90 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को अप्लाई करने वाला पहला देश कौन सा था? ने मेरी क्लास को बहुत सीरियसली लिया है और बहुत अच्छे से पढ़ा वो बच्चा। ये 10 हेनरी मैन कहाँ का रहने किसी के 9 है तो किसी के 10 है। बाल गंगाधर तिलक 1895 1934 एम एन रॉय अप्लाई करने वाला पहला देश अमेरिका, फ्रांस, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक रहा, क्रिप्स मिशन 1942 और 1922 गांधी जी। बोलो ये थी आज की क्लास। अगर तुम्हारे 10 में से 10 ठीक हुए हैं तो बच्चों आप सुपर डुपर बच्चों, तो बच्चों आपको जीएस बड़ी आसान लगेगी। को अच्छा नहीं लगा वो बिल्कुल मत करिए, वो बिल्कुल मत करिए। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है